सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे। जो पहले अपना प्रधानमंत्री जी ने क्या बताया हो उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। सभी भाइयों को राम राम। एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ ने जो उसमें बैठे उच्च रिटायर्ड अधिकारियों ने हाथ मिला लिए और वो दोनों गले मिल चुके हैं। और अब खबर यह आ रही है कि उत्तर भारत में जो बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ है और कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ है वो पूर्व सैनिकों की अलग अलग रैलियां करवाएंगे और दोनों ही पार्टियों पे एनएफयू का दबाव बनाएंगे। जो 35 लाख पूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड हैं, 7.5 लाख माता बहनें हैं, उनके कंधों का इस्तेमाल करके और एक मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के अंदर बैठे हुए रिटायर्ड अधिकारियों की, तो दोनों ही पार्टियों के अधिकारियों की एक ही मांग है एनएफयू की। और उसके लिए वो अपना ग्राउंड भी तैयार करने लगे हैं। ये इसी प्रकार होगा जिस तरह से 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली हुई थी। उस रेवाड़ी रैली में जवानों को और सैनिक विधवाओं को सपने दिखाए गए कि वन रैंक वन पेंशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और वन रैंक वन पेंशन अगर किसी को मिलेगी तो सबसे पहले जवानों को, सैनिक विधवा माता बहनों को मिलेगी। और जब वो 555 सर्कुलर आया वो आप लोगों के सबके सामने, और 666 में तो और भी अच्छा सर्कुलर आया जिसमें कई रैंक के सैनिकों को तो 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं मिला। उनको एक तरह से 666 सर्कुलर का रिंग रोड पकड़ा गया, बाईपास से निकाले गए। वे सर्कुलर के अंदर तो उनको रखा ही नहीं गया। और जो रेवाड़ी रैली हुई थी वहां से वन रैंक वन पेंशन का तो बेनिफिट था ही था, और वहीं उसी मंच से कुछ जो आपकी रैली करवाने वाले थे, बड़े बड़े जो 1.5 पीतल पहन के रिटायरमेंट हुए थे, वो वन रैंक वन पेंशन के पैसे का जोड़े के साथ में वो अपॉइंटमेंट ले गए। कोई राज्यपाल का, कोई सांसद की टिकट लेके वहां से रफू चक्कर हो गए। और आज फिर वही स्थिति बनती हुई आ रही है कि आप दोनों ही, अभी तक तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो निकला है और उसमें राहुल गांधी ने क्लियर कह दिया कि भाई ये जो मैनिफेस्टो बना है ये आम नागरिकों से सलाह मशवरा करके उन्होंने जो कुछ बताया है हमने उस चीजों को इस मैनिफेस्टो में लिखा है और उन चीजों को पूरी करेंगे। एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जिसके अंदर डिफेंस के पॉइंट डाले गए, वो डिफेंस के पॉइंट किसने दिए? तो छोटे रैंक के सैनिकों का तो कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैंने कोई पिछले समय में राहुल गांधी से कोई मीटिंग होती देखी है छोटे रैंक के सैनिकों की। अगर आपको पता हो कि कोई संस्था उनसे मिली है तो बताना पक्का, क्योंकि हम भी 24 घंटे सैनिक समाज में ही रहते हैं। सैनिक समाज की हमारे को ABCD से लेकर Z तक का पता रहता है, तो कोई नहीं मिला उनसे। तो जो मैनिफेस्टो बनाया वो किसने बनाया? वो बनाया रिटायर्ड अधिकारियों ने, जो कांग्रेस पार्टी के जो सैनिक प्रकोष्ठ में बैठे हुए। अब बीजेपी पार्टी का भी मेरे हिसाब से नवरात्रि के ऊपर उनका भी संकल्प पत्र या घोषणा पत्र कुछ ना कुछ वो भी रंग रोगन करके अच्छा सा पाउडर सेंट छिड़क के अच्छे कपड़े पहना के संकल्प लेके आएंगे। और जो डिफेंस के पॉइंट हैं उसमें भी देखेंगे कि वो क्या बीजेपी ने आम जो 35 लाख पूर्व सैनिक है, 97% पूर्व सैनिक है, उनसे सलाह मशवरा करके उनके पॉइंट लिखे हैं। तो आने के बाद में ही पता लगेगा। पर अब ये खबर है और ये बिल्कुल 200%
कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा के झज्जर रोहतक में या हिमाचल में या उत्तराखंड में या राजस्थान के किसी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले समय में दोनों पार्टियां अलग अलग महारैली कर सकती हैं पूर्व सैनिकों को लेके, और इसके लिए जो प्यादे हैं वो भी बिठाने शुरू कर दिए हैं। जो आपकी डिस्ट्रिक्टों के अंदर आपने जो प्रधान बनाए हैं, जो 24 इंच की साइकिल वाले हैं, उनको काम दे दिया गया है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट लो। क्या हमारी रैलियों में अगर कोई हम आएंगे जिसके अंदर रिटायर्ड अधिकारी आएंगे कांग्रेस बीजेपी पार्टी के, क्या वहां पूर्व सैनिक आएंगे या नहीं आएंगे? क्या रैली सक्सेस हो जाएगी या नहीं होगी? तो मैं अपने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं देश भर के पूर्व सैनिकों को कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी रैली के भागीदार ना बने। अगर आप इस तरह की रैली के भागीदार बनोगे तो आज तो आप प्रीमेच्योर को आउट किया गया है 1 रैंक 1 पेंशन से, और एक तरह से पेंशन भी बंद हो चुकी है क्योंकि अग्निपथ स्कीम लाके पहले ही ठोक दी है, तो पेंशन तो वैसे ही बंद हो चुकी है। और आने वाले समय में जो मिल रहा है उस पर भी कहीं कैची ना चल जाए, क्योंकि ये जो रैलियां हो रही हैं ये पूर्व सैनिकों के हक और उनकी मांगों के लिए नहीं हो रही, उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं हो रही, उनकी असमानता को दूर करने के लिए नहीं हो रही। ये सिर्फ हो रही है एनएफयू और राज्यपाल बनने के लिए। दोनों ही पार्टियों में वो चले हुए हैं। तो आप इन जो भी ये रैली हो इनके भागीदार ना बने मेरे भाइयों। अगर आप भागीदार बनते हो और अपनी संख्या बल दिखाते हो तो वही तस्वीर आएगी जो 15 सितंबर 2000 रेवाड़ी में आप पहले ही तस्वीर आप लोगों को मिल चुकी है। उसकी चाहे नहीं मिली है तो गूगल कर लेना और उसका कैलेंडर बनवा के अपनी दीवारों पे चिपका लेना। कहीं आप ये सोचते हो कि ये रैलियां आप लोगों के लिए हो रही हैं, तो बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ, अगर आप लोगों में दम है, मैं तो पहले से कहता हूं कि भाई आप जो पूर्व सैनिक हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो हर चीज को गहराई से जानते हैं, अच्छे खासे उनको जानकारियां हैं, तो आप इन्हीं पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठ में क्यों नहीं घुस जाते? इनके अध्यक्ष बनो। अध्यक्ष बनोगे तो आप अपनी अपनी पार्टियों के जो प्रमुख है उनको जवानों की समस्या से रूबरू करवाओगे। यही तो रिटायर्ड अधिकारी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तक तो हमारी संख्या बल 35 लाख हो, 97% हो, पर किसी भी पार्टी ने हमारे को नहीं बुलाया, ना ही किसी छोटी मोटी कमेटी के अध्यक्ष को बुलाया। तो क्यों नहीं बुलाया? ये आप भली बात समझदार हो। तो आप लोग अगर दम है तो अपने दम पे रैलियां करो, चाहे कांग्रेस की करो, बीजेपी की करो, और सैनिकों की मांगों को आगे रखो। 1 रैंक 1 पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, जेसीयू रैंक की विसंगतियां, फलाना धक्कड़ जो भी है। क्योंकि आप अगर मीटिंग, आप रैली करवा रहे हो तो आपके जो प्रमुख है राजनीतिक पार्टियों की, अगर आप बीजेपी की करवाते हो तो बीजेपी पूछेगी आपसे, भाई तुम्हारी मांगे क्या हैं? अगर तुम इतनी बड़ी रैली करवा रहे तो जी ये मांगे हैं, देख लो आप। अगर हम आपकी रैली करवा रहे तो ये मांगे आप लोगों ने पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप सत्ता में आते हो। अगर कांग्रेस की करवा रही तो कांग्रेस का प्रमुख भी पूछेगा, भाई तुम्हारी मांगे क्या है, इतनी बड़ी तुम रैली करवा रहे हो तो ये बहुत अलग चीजें हैं। तो आप लोगों में अगर खुद में दम है तो खुद अपने पैरों पे खड़े होइए और रैली करवाइए, चाहे कांग्रेस की करवाओ, बीजेपी की करवाओ। हमारे को तो सबसे बड़ी खुशी होगी कि अगर कोई हमारा रिटायर्ड जवान जेसीओ भाई और वो बीजेपी या कांग्रेस के सबसे ऊपरले मंच पे जाके बैठेगा, चाहे नीचे हम बेशक बैठे रहें, पर हमारे को ये तो सुकून होगा कि हमारा भाई बैठा, हमारा बुजुर्ग सूबेदार साहब बैठा, सूबेदार मेजर बैठा भाई ऊपर, बल्ले बल्ले होगी। बस यही तस्वीर देखनी थी। अगर आप लोग दूसरे की रैली करवा रहे हो और किसी रिटायर्ड अधिकारी के नीचे जाके आप कांग्रेस बीजेपी की रैली करवा रहे हो तो आपको तो नीचे जगह मिलेगी दरी कुर्सी बिछाने में ही, और फिर मांगे तो आपकी होंगी नहीं। तो भाई ये 24 इंच की साइकिल वाले हैं, मैं इनसे भी दरखास्त करता हूं हाथ जोड़ के, ऐसा मत करो कि आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए आप बहुत सारी 7.5 लाख माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता आपके कारण, ये 24 इंच की साइकिल के कारण।
तो इस साइकिल को छोड़ दो यार कुछ समय के लिए। आप के अंदर इतना आत्म सम्मान तो होना चाहिए कि आपका जो हक है वो सरकारें दें। पर ये दरी कुर्सी कहां से आई, और अब जब सालों हो गए रिटायरमेंट हुए भी, फिर भी क्यों इस दरी कुर्सी आपके दिमाग से क्यों नहीं जा रही? तो सैनिक भाइयों, ये कहीं भी रैली हो सकती है उत्तर भारत में, बिहार तक, और वहां से एक मैसेज दिया जाएगा सिर्फ एनएफयू का मैटर का, और नाम लिया जाएगा जवानों की वन रैंक वन पेंशन मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन फलाना धक्कड़िए। आप इसके अंदर बिल्कुल भी गुमराह ना हो और बिल्कुल भी भेड़ चाल बनते हुए उन रैलियों का हिस्सा ना बने। अगर दम है तो खुद आगे बढ़िए और खुद मंच पे चढ़िए और खुद उस रैली का नेतृत्व करिए और खुद राजनीतिक पार्टियों के पास में पूरे देश भर के सैनिकों की मांगों को पहुंचाएं, तो आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा और हमारी छाती 56 इंच की हो जाएगी। गर्व होगा कि हमारा कोई छोटे रैंक का सैनिक भाई आज बीजेपी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी का जो सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बन गया। तो अध्यक्ष बन गया तो बहुत जल्दी आपकी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि आज राजनीति का मोल चल रहा है, तो राजनीतिक बातें भी ऑटोमेटिक होंगी और होंगी जरूरी भी है, क्योंकि हमारा आज भी वही कहना है कि भाई हम किसी राजनीतिक पार्टी पे विश्वास नहीं करते, हम तो अपने पूर्व सैनिकों पे विश्वास करते हैं जो छोटे रैंक के। अगर वो ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने भाइयों के बारे में सोचेंगे, अपनी 7.5 लाख सैनिक माता बहनों के बारे में सोचेंगे, और दूसरा कोई नहीं सोचेगा कि आप ये सोच रहे हो कि बड़े वाले के नीचे जाके हम रैली कर देते हैं तो हमारे बारे में सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। और नैतिकता के आधार पे अगर इस आवाज को पूरे देश में पहुंचा दो कि इस तरह की रैली में भागीदार ना बने, क्योंकि ये अभी होने में है, ये 5-10 दिन के अंदर अंदर कहीं भी हो सकती है।